बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? होम एग्जाम्स के बच्चे आप लोग बहुत सुस्त हो और आपका रिस्पांस भी इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो आपके पास लेक्चर पहुंच रहा है तो सारी बच्चियां आप अपनी अटेंडेंस भी लगवाएं और इसको याद भी करें। आज हम पढ़ेंगे खुराक के ग़ज़ाई ग्रोह यानी फूड ग्रुप्स पढ़ेंगे। ग़ज़ाई अज़्ज़ा मुतवाज़न खुराक की अहमियत इस तरफ रग़बत दिलाती है कि खुराक का चुनाव कैसे किया जाए कि हमें मुतवाज़न और ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक हासिल हो सके। इसी अमर को आसान बनाते हुए माहिरीन ने खुराक को मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम किया है, जिन्हें ग़ज़ाई ग्रोह यानी फूड ग्रुप्स कहते हैं। इब्तिदा में ये ग़ज़ाई ग्रोह तादाद में 11 बनाए गए थे, फिर इन्हें मुख्तसर करके 7 और फिर इन्हें मज़ीद मुख्तसर करके 5 और फिर 4 ग्रोह बनाए गए, जो नहायत मकबूल हुए और जिन्हें याद रखना भी आसान हो गया। लेकिन जदीद माहिरीन ने इन 4 ग्रोहों को भी मुख्तसर करके 3 ऐसी ग़ज़ाई ग्रोह बनाए हैं जो खुराक के 3 बुनियादी कामों पर मुश्तमिल है। और इन ग्रोहों की अफादियत ये है कि अगर हर ग्रोह में से कोई एक ग़ज़ा खाने में शामिल कर ली जाए तो खुराक में तमाम ग़ज़ाई अज़्ज़ा शामिल हो जाते हैं, जिससे खुराक मुतवाज़न हो जाती है। जिस्मानी कामों की बेहतर कारकर्दगी के लिए हर ग्रोह में से ग़ज़ाएँ बदल बदल कर इस्तेमाल की जा सकती हैं, ताकि खुराक में कोई ग्रोह हावी ना हो और ना ही कोई एक ग्रोह शामिल होने से रह जाए। इन ग्रोहों में मीठी और रोगनी ग़ज़ाओं को ख़ुसूसी तौर पर इसलिए शामिल नहीं किया गया कि ज़ायक़ादार होने की वजह से मीठी और चिकनी ग़ज़ाएँ हमारी रोज़मर्रा खुराक में वैसे ही काफ़ी कसरत से इस्तेमाल होती हैं। चूँकि इनकी बहुतात से ज़ियाबितस, ब्लड प्रेशर, मोटापा और दिल के मुहल्लिक अमराज़ लाहक हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ताक़ीदी ग़ज़ाओं के ग्रोहों में शामिल नहीं किया गया। ग़ज़ा के 3 बुनियादी ग्रोह दर्ज झैल हैं। नंबर 1 पे है तमाम किस्म की अनाज, दालें और इनसे बनी चीज़ें, यानी अनाज, दालें और इनसे बनी हुई तमाम चीज़ें जो हैं इस ग्रोह में आ जाती हैं। मसलन गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, सूजी, मैदा, बेसन, दलिया, पराठे, डबर रोटी, केक वगैरह वगैरह। नंबर 2 पे है दूध, गोश्त, अंडे और इनसे बनी चीज़ें, मसलन दूध, खोया है, खीर है, गोश्त है, मछली की कोई भी डिश, अंडों का हलवा, पुडिंग वगैरह, यानी दूध और अंडे, गोश्त से बनी हुई जो भी चीज़ है वो इस ग्रोह में शामिल है। नंबर 3 पे ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल हैं, यानी जिनमें तुर्श, मीठे और हर तरह के फल और सब्ज़ियाँ शामिल हैं। यानी ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल तो ज़ाहिर है जिसमें जो सब्ज़ियाँ और फल हैं वो सारे के सारे इस ग्रोह में आ जाते हैं। ग़ज़ाई ग्रोह के यानी नाम क्या है? ग़ज़ाई अज़्ज़ा हैं, बुनियादी काम हैं। तमाम किस्म के अनाज, दालें और इनसे बनी चीज़ें जो हैं क़ुव्वत बख्श ग़ज़ाएँ हैं, यानी तमाम किस्म की जो अनाजें हैं जिससे ताकत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, क़ुव्वत मिलती है, वो कौन सी ग़ज़ाएँ हैं? अनाज और दालें और उनसे बनी हुई चीज़ें सारी जो हैं उससे हमें क़ुव्वत मिलती है। उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जिस्म को क़ुव्वत हरारत पहुँचाना, यानी बुनियादी काम क्या है? जिस्म को क़ुव्वत हरारत पहुँचाना, इसका मकसद है। फिर नंबर 2 है दूध, गोश्त, अंडे और इनसे बनी चीज़ें, यानी नशोनुमाई ग़ज़ाएँ हैं, जिससे नशोनुमा होती है, यानी छोटे बच्चे जो हैं ग्रोइंग एज है, जिनकी ग्रोथ हो रही है, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि उनकी नशोनुमा हो रही होती है। और इसमें ग़ज़ाई अज़्ज़ा कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन होती है, खलियात की तामीर और बहाली, यानी इनका बुनियादी काम क्या है? खलियात की तामीर और बहाली। नंबर 3 पे है तमाम सब्ज़ियाँ और फल, यानी ये मुहाफ़िज़ और मुदाफ़ती ग़ज़ाएँ हैं, ठीक है, यानी कि चोट लग जाए, बीमार हो जाएं तो ये जिस्म के मुहाफ़िज़ और मुदाफ़ती ग़ज़ाएँ हैं, यानी जिससे क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है। फिर इसमें ग़ज़ाई अज़्ज़ा कौन कौन से हैं? विटामिन और नमकियात हैं और बुनियादी इनके काम क्या हैं? जिस्मानी निज़ामों की दुरुस्तगी और बहाली, यानी तोड़ फोड़ जो भी है, जो भी चोट लगी है या कोई बीमारी आई है या कुछ भी हुआ है तो वो उनका इन सब्ज़ियाँ और फल जो हैं उसकी रिकवरी का काम करती हैं। दूध, गोश्त और मछली, अंडे, फलियाँ और मग़ज़ियात वगैरह क्या हैं? इस ग्रोह में शामिल तमाम ग़ज़ाओं में प्रोटीन की कसीर और उम्दा मिक़दार पाई जाती है। इन ग़ज़ाओं का बुनियादी काम हमारे जिस्म के नशोनुमा और खलियात की तामीर और मरम्मत करना है। हिवानाती ज़राए की ग़ज़ाएँ, मसलन दूध है, गोश्त, अंडे वगैरह ख़ासियत के एतबार से बेहतरीन किस्म की या मुकम्मल प्रोटीन की हामिल है, जबकि नबाताती ग़ज़ाएँ मसलन सोयाबीन है, मूंगफली है, लोबिया, मटर और दीगर मग़ज़ियात या नट्स वगैरह जो हम खाते हैं, प्रोटीन की हयातियाती जो कदर है निस्बतन कम होती है, यानी हिवानी जो ज़राए से हमें हासिल होती है प्रोटीन वो बेहतरीन होती है, जो नबाताती ज़राए से हासिल होती है वो उसकी ज़रा कदर
कम होती है, निस्बतन उससे पानी से कम होती है। इस ग्रोह की मुख्तलिफ ग़िज़ाओं की अलग अलग तफसीली खसूसियात मदद झैल है। नंबर 1 पे है दूध और दूध से बनी तमाम अशिया, मसलन ताज़ा या खुश्क दूध और इससे बनी कोई भी चीज़, दही है, लस्सी है, खीर है, कस्टर्ड, शीर खुरमा और पुडिंग वगैरह। इनमें उम्दा किस्म की प्रोटीन कसीर मिकदार में पाई जाती है, यानी उम्दा किस्म की जो प्रोटीन है वो इन्हीं चीज़ों में, दूध से बनी हुई चीज़ों में पाई जाती है। और ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़ोद हज़म भी होती है, जिसे शेरख्वार बच्चा भी आसानी से हज़म कर लेता है। हड्डियों की नशोनुमा के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की इतनी कसीर मिकदार दूध के हम वज़न किसी और ख़ुराक में नहीं पाई जाती। ये विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी बहुत अच्छा ज़रिया है, यानी ये दूध से के ज़रिए ही हमें विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दूध के ज़रिए ही मिलता है। उम्र के लिहाज से बच्चों को रोज़ाना 2 से 4 प्याली और बड़ों को 2 प्याली दूध रोज़ाना किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करना चाहिए। दही और लस्सी में तकरीबन दूध के बराबर ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। चूँकि कैल्शियम के लिए कोई और ग़िज़ा दूध की सानी नहीं, इसलिए हमें इसकी मिकदार रोज़ाना जो है अपनी ख़ुराक में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। फिर आगे है गोश्त, मसलन गाय है, बकरी, मुर्गी, मछली वगैरह में मुकम्मल प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी ख़ुराक में थोड़ी सी मिकदार में भी तमाम ज़रूरी अमीनो एसिड फराहम करने की ज़ामन होती है। गोश्त में प्रोटीन, आयरन और विटामिन बी खुसूसन नियासिन की कसीर मिकदार मौजूद होती है। इसलिए गोश्त को अगर रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा बड़ा गोश्त यानी हड्डी समेत सस्ता गोश्त या कलेजी, गुर्दे वगैरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अंडे और इससे बनी ग़िज़ाओं में प्रोटीन, आयरन और विटामिन ए मौजूद होते हैं, इसलिए अंडे भी अगर रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3-4 बार ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। अगर कोई शख्स बीमारी या एलर्जी की वजह से अंडा नहीं खा सकता तो ऐसी सूरत में दूसरी प्रोटीनी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। दालें और फलियां, सोयाबीन ग़िज़ाइयत के लिहाज से गोश्त का नेमोल बदल हो सकती है। खुश्क मटर, लोबिया, चने और दालें आला ग़िज़ाइयत की हामिल होती हैं। फलियों को रात भर भिगोए रखने से इनके यानी अखुवे निकल आते हैं, जिनसे इनकी ग़िज़ाइयत मज़ीद बढ़ जाती है। मग़ज़ियात या नट्स जो हैं, मसलन बादाम है, मूंगफली, अखरोट वगैरह ना सिर्फ ज़ायकेदार होते हैं बल्कि नशोनुमा के एतबार से इनकी प्रोटीन सोयाबीन और गोश्त के नज़दीक तरीन होती है। बादाम और मूंगफली वगैरह का तेल निकालने के बाद इसके फोक से बना आटा घियों में मिलाकर 75% गंदम यानी 75% गंदम, 25% मूंगफली और या बादाम का फोक तलछट अगर रोटियां, पराठे या बिस्किट बनाए जाएं तो ये ना सिर्फ जायके में लजीज होंगी बल्कि ये बेहतरीन किस्म की प्रोटीन मुहैया करने के भी ज़ामन होंगे। फिर आगे हैं अनाज, दालें, चावल, चीनी, चिकनाई वगैरह। ये ग्रोह तमाम ऐसी ग़िज़ाएँ पर मुश्तमिल होता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज बकसरत पाई जाती हैं। इसमें तमाम इक़साम के अनाज, मसलन गेहूँ, दालें, चावल, बाजरा, ज्वार, आटा, सूजी, मैदा और इनसे बनी ग़िज़ाओं के अलावा मीठी और चिकनी ग़िज़ाएँ भी शामिल होती हैं। ये ख़ुराक से क़ुव्वत हरारत और दूसरी ग़िज़ाइयत मसलन विटामिन, नमकियात, प्रोटीन हासिल करने का सस्ता तरीन ज़रिया होती है। कम कीमत होने की वजह से दुनिया भर में अनाज और इससे बनी चीज़ें बतौर बुनियादी ख़ुराक यानी स्टेपल फूड्स इस्तेमाल होती हैं। हमारे मुल्क और दीगर एशियाई ममालिक में तकरीबन 80% से 90% कैलोरीज अनाज से ही हासिल की जाती हैं और इसे दिन में 2 से 3 मरतबा हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। साबत अनाज में पिसे हुए अनाज की निस्बत ग़िज़ाई अज्जा कहीं ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, क्योंकि पिसाई के दौरान दानों के छिलके और अंदरूनी रकम के हिस्से में पीस कर ज़ाया हो जाते हैं, जिनमें विटामिन और नमकियात काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इसलिए आटा, भूसी यानी छान समेत इस्तेमाल करना चाहिए। पिसे हुए अनाज की बजाय साबत अनाज मसलन गेहूँ, साबुत मकई या दलिया भी वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहना चाहिए, जो सेहत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़मर्रा खाई जाने वाली खुराक का मुख्तलिफ ग़िज़ाई ग्रोह में तयन है, यानी प्रोटीन पर मुश्तमिल नशोनुमाई ग्रुप क्या है। फिर गोश्त, बकरी, गाय, मछली वगैरह का गोश्त बगैर हड्डी, अंडे, फलियां यानी कितने बरस से 9 बरस से कम उम्र के बच्चों के लिए कितनी ज़रूरत है, ये सारा डिटेल से लिखा हुआ है। अंडे, फलियां, तुर्श सब्ज़ियां और फल वगैरह विटामिन सी के अच्छे ज़राए हैं। गहरी सब्ज़ और ज़र तरकारियाँ विटामिन ए के लिए, आलू और दूसरी सब्ज़ियाँ, फल वगैरह क़ुव्वत और हरारत फराहम करने वाले ग्रोह हैं। दरमियानी चपाती या डबल रोटी का टुकड़ा
अनाज से बनी अशिया, यानी ये सारी चीज़ें, ये पूरा जो एक बनाया हुआ घरों, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है और इसको याद भी करना है। अनाजों में तकरीबन 65 से 80% नशास्त और विटामिन ए, विटामिन बी का काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा आयरन की भी कुछ मकदार होती है। इसलिए अगर 2-3 दालों या अनाज को मिलाकर पकाया जाए तो इनकी ग़िज़ाइयत मुकम्मल प्रोटीन के बराबर हो जाती है। इस तरह अगर आटे को गूंदने के वक्त पानी की बजाय थोड़ा सा दूध से गूंदा जाए, या लस्सी, दही, अंडे, आमलेट वगैरह या किसी भी हैवानाती प्रोटीन की थोड़ी सी मकदार के साथ मिलाकर अनाज खाया जाए तो इसकी ग़िज़ाइयत हैवानी प्रोटीन के बराबर हो जाती है। फिर आगे सब्ज़ियाँ और फल हैं, यानी हरी, पीली और दूसरी सब्ज़ियाँ, मसलन हर किस्म के साग, शलजम, गाजर, गोभी, आलू में विटामिन और मादनी नमकियात की कसीर मकदार पाई जाती है। इसके अलावा आलू और शकरकंदी में प्रोटीन, नशास्ता की भी कुछ मकदार मौजूद होती है। दोनों किस्म की सब्ज़ियाँ रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करनी चाहिए। कुछ सब्ज़ियाँ मसलन गाजर, मूली, सलाद, टमाटर और खीरे को सलाद की सूरत में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब फलों में रसदार तुर्श मसलन माल्टे हैं, किन्नू, अमरूद, चकोदरा, लीमू विटामिन सी का बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा दूसरे फल मसलन आम, केला, सेब, आलू बुखारा, खुबानी, तरबूज, अमलोक और खजूरें विटामिन और मादनी नमकियात के लिए अहम है। ये आपका पूरा हो गया मुतवाज़न खुराक वाला चैप्टर मुकम्मल हो गया। आगे इसके क्वेश्चन दिए हुए, मुतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है, हमारी खुराक में इसकी अहमियत पर नोट लिखें। मुतवाज़न ग़िज़ा का इंतखाब करते हुए किन किन असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए, मुतवाज़न खुराक के असूल में माने अवामल कौन से हैं, ग़िज़ाई ग्रोह से क्या मुराद है, हमारी खुराक में इनकी क्या अहमियत है। ये 4 क्वेश्चन हैं। चारों क्वेश्चन आपने याद करने हैं अच्छे तरीके से और मुझे लिख के भेजने हैं आपने। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।